हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। ओके, और चैप्टर 3 का हम लोग वर्कशीट फर्स्ट वर्कशीट और वर्कशीट सेकेंड दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो इंटीजर से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न दिमाग में चल रहे हैं वो सब के सब यहाँ पे हल हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं वहां पे आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगा। ओके, तो इंटीजर्स को समझने के लिए मैं पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना चाहूंगा। तो ये देखो, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए, इसका बीच का पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलेंगे, इसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे। ये ध्यान रखना, ये क्या है हमारा ओरिजिन। ओके, अब हमको इक्वल डिस्टेंस लेना है। देखो, ये डिस्टेंस जो मैं ले रहा हूं ना, ये इक्वल होगा, ये कम और ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ओरिजिन लिए और एक डिस्टेंस मैंने लिया और फिर दूसरा डिस्टेंस जस्ट इसके बगल में ले लिया, ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ओके, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दे रहे हैं ना। हाँ, ये डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए। और बाईं ओर भी आप लीजिए इक्वल डिस्टेंस। ओके, अब इक्वल डिस्टेंस लेने के बाद आप नंबर को पुट कीजिए। राइट साइड आपको पॉजिटिव नंबर को पुट करना है और लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव नंबर को पुट करते जाना है। ओके, और इस तरह से आपका नंबर लाइन तैयार हो गया है। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे एरो साइन लगा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि एरो साइन बता रहा है कि आप इसको कितना ही आगे आप बढ़ा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप जहां तक चाहे आप बढ़ा सकते हैं। ओके, और ओरिजिन के दाएं और ये मेरा राइट साइड कहलाएगा, आप इसको ध्यान दीजिए। ये राइट साइड है और ये मेरा क्या है, लेफ्ट साइड है। ओके, चलिए अब बात करें कि थोड़ा सा और हम जान लें। ये देखो, मान लो कि ये मेरा ओरिजिन है। हाँ, तो ओरिजिन का राइट साइड अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमको कैसा नंबर मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और अगर आप अपवार्ड भी बढ़ेंगे तो भी हमको कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और ओरिजिन के अगर हम लोग डाउनवर्ड बढ़ रहे हैं, कैसा बढ़ रहे हैं हम लोग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो हमको कैसा नंबर मिलेगा, नेगेटिव। और अगर लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो भी हमको कैसा नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, जैसे आप देखो ये ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन हो गया मेरा। आप लेफ्ट साइड बढ़ रहे हो तो आपको नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं, और अगर आप राइट साइड बढ़ रहे हो तो आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं। ओके, तो अब देखिए, जो मेरे पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं उसको मैं कहूंगा पॉजिटिव इंटीजर। ये देखिए, ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और ये जो मेरे लेफ्ट साइड आप बढ़ रहे हो तो आपको कैसा नंबर मिल रहा है, नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये देखिए, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो हम लोग जान गए इंटीजर्स क्या होता है। चलिए, इंटीजर्स का मैं तुरंत आपके पास डेफिनेशन लिख देता हूं कि इंटीजर्स हम लोग किसको बोलेंगे। ओके, तो ये देखिए, मैंने लिख दिया इंटीजर्स। हाँ, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है और 0 भी है। तो क्या लिखना चाहिए हमको, लिखना चाहिए पॉजिटिव नंबर्स। ओके, कॉमा दिए नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलोंग विथ 0, मतलब 0 के साथ, और कॉल्ड इंटीजर्स। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा, मैं फिर से बोल देता हूं। देखिए, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलोंग विथ 0 और कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर और 0 क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे इंटीजर्स में से कौन मेरा छोटा होगा, कौन मेरा बड़ा होगा, मतलब हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो कंपेयर करने के एक सबसे आसान तरीका क्या होगा अपना, सबसे आसान तरीका होगा कि आप नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए। नंबर लाइन पे जो नंबर मेरा बाईं ओर होगा, मीन्स लेफ्ट साइड होगा, वो छोटा होगा, और जो नंबर मेरा दाईं ओर होगा, मतलब राइट साइड होगा, वो मेरा बड़ा होगा। जैसे हम बात करें
जीरो और वन की, ये देखिए अगर हम जीरो और वन की बात करें तो जीरो मेरा लेफ्ट साइड है, वन मेरा राइट साइड है, तो वन मेरा क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि लेफ्ट और ये राइट, हाँ, और लेफ्ट साइड जो नंबर आएगा वो छोटा होगा और राइट साइड जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा। अब बड़े ही आसानी से आप किसी भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अगर आपको बोल दिया जाए कि बताइए कि -3 और -1 में से कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, नंबर लाइन पे आ जाइए। नंबर लाइन पे देखिए -3 इस प्लेस पर है और 1 कहां पर है, इस प्लेस पर है। तो आप राइट साइड कौन सा नंबर को पा रहे हो, आप देखो ये राइट साइड मेरा -1 आएगा, तो -1 क्या हो गया, मेरा बड़ा हो गया। बड़े आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी नंबर्स का। अब अगर बात की जाए -1 और 0, तो ध्यान दीजिए ये -1 और 0 में से कौन मेरा बड़ा होगा, ध्यान दो। तो आप देखो 0 आपका इस प्लेस पर है, हाँ, और -1 इस प्लेस पर है। राइट साइड कौन आएगा, राइट साइड मेरा 0 पड़ रहा है, तो 0 क्या हो गया, मेरा बड़ा हो गया। तो आप देखिए -1 छोटा हो गया और 0 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी इंटीजर को कंपेयर कर सकते हैं, दो इंटीजर्स का, कि कौन मेरा बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए हम आगे और बात करते हैं। यहाँ पर बात की जाए कि ये मेरा देखिए पॉजिटिव नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, +1। ओके, और अगर बात की जाए सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी संख्या जो है माइनस में, वो क्या है, -1 है। -1 मेरा सबसे बड़ी संख्या है। ओके, और किसमें, माइनस में, हाँ, माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, -1 है। ओके, और 0 क्या है, तो 0 देखिए, 0 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सभी से छोटी संख्या 0 है, और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है उसमें से उससे भी बड़ी 0 है। ओके, तो 0 के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। चलिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं और उसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, आपको वो बहुत हेल्प करेगा। आइए ध्यान दीजिए, नोट मैंने लिखा है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। ओके, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, बताइए सबसे छोटी कौन सी संख्या है, हाँ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो इंटीजर है और वो पॉजिटिव है, बताओ। तो ये होगा आंसर मेरा क्या, 1। ओके, ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा हो, पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, तो वो क्या आंसर होगा, 1। ओके, उसी तरह से ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, हाँ, नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा कौन होगा, तो आप देखिए, आप राइट साइड बढ़ते जाइए, राइट साइड बढ़ते जाइए, तो आप जैसे राइट साइड बढ़ोगे आपको क्या मिलेगा, -1। तो -1 वो जो नंबर है वो क्या है, आपका सबसे बड़ा है, किसमें से, नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा कौन है, -1 है। ओके, और बात करें वी कांट फाइंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये देखिए हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड हम बढ़ेंगे तो हमको छोटा नंबर मिलेगा, तो आप इधर बढ़ते जाइएगा, कितना दूर बढ़िएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव इंटीजर में सबसे छोटी संख्या कौन है, ये आप नहीं पता कर पाएंगे। ओके, और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आप सबसे बड़ी जो आपका संख्या है पॉजिटिव में, वो भी आप जान नहीं सकते हैं। ओके, वो आप आगे बढ़ते जाइए, कितना ही आगे बढ़िएगा वो कभी खत्म नहीं होगा। लास्ट 4th नंबर, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास उसमें से 0 क्या है, छोटा है, हाँ ना, 0 ये सभी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है, और 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, जितना भी नेगेटिव इंटीजर है ना, उससे 0 क्या है, बड़ा है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब हम लोग वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर 3 का वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं बुक की ओर लेके चलता हूं आपको, तो ध्यान दीजिए।
वर्कशीट 1 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आइए। और अभी हम लोग वर्कशीट 1 को बनाएंगे। ये वर्कशीट 1 है। देखिए वर्कशीट 1 में हम लोग देख पा रहे हैं क्या, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। इंटीजर्स का यूज करके हम लोग को इंडिकेट करना है। ओके, तो मेरे पास ये पेपर रहा और मैं एक एक करके सभी को बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, अर्निंग ₹500। 500 अर्न कर रहा है मतलब पॉजिटिव होगा, तो प्लस 500 लिखा मैंने। लॉस ऑफ ₹19 मतलब ₹90 का कमी हो रहा है, तो जहां पर कमी होगा वहां पर हम लोग माइनस का यूज करेंगे, तो -90। क्लाइंबिंग अप 10 स्टेप्स मतलब अपवर्ड आगे ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे +10 लोग लिखेंगे। विथड्रॉल और ₹500 फ्रॉम अ बैंक, बैंक से क्या हो रहा है, 500 रुपये निकाला जा रहा है, तो वहाँ पे अकाउंट में पैसा कम हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे -500। ओके, आगे बढ़ो। 5 मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, अबव है तो प्लस, आप क्या लिखोगे +5। नेक्स्ट देखिए 3 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर मतलब टुवार्ड्स आगे बढ़ रहा है, तो +3। ओके, आगे आइए 10 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, मीन्स माइनस की बात हो रही है, तो यहाँ पे -10 हम लोग लिखेंगे। अन इंक्रीज ऑफ 25 मार्क्स मतलब 25 मार्क्स बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में केवल हमको इंटेजर्स के रूप में इंडिकेट करना था, जो भी स्टेटमेंट था उसको इंटेजर्स के रूप में हम लोगों को शो करना था, कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राइट द ऑपोजिट ऑफ, सभी का ऑपोजिट लिखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिपॉजिटिंग ₹1000 इन अ बैंक अकाउंट, मीन्स बैंक अकाउंट में 1000 हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, इसका ऑपोजिट लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, विदड्रॉइंग ₹1000 फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, मीन्स यहाँ पे डिपॉजिट किया जा रहा था, उसका ऑपोजिट क्या होगा, निकाल लेना। डिपॉजिट करना मीन्स जमा करना और विदड्रॉइंग करना मीन्स निकाल लेना। ओके, दूसरा क्वेश्चन है इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, मीन्स 5 मार्क्स का बढ़ जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है डिक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, मीन्स 5 मार्क्स कम हो रहा है, तो हमको उसका ऑपोजिट क्या लिखेंगे, इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखिए अर्निंग ₹200, ₹200 अर्न किया जा रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्पेंडिंग ₹200, 200 क्या किया गया, खर्च कर दिया गया। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। गोइंग 2 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर जा रहा है कितना, 2 किलोमीटर, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, गोइंग 2 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, अब वेस्ट की ओर जाएगा। ओके, पहले ईस्ट की ओर जा रहा था, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, वेस्ट की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन के बाईं तरफ लेफ्ट की ओर 2 स्टेप लिया जा रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, 2 स्टेप टू द राइट साइड ऑफ द 0 ऑन नंबर लाइन। ओके, नेक्स्ट देखिए लूजिंग वेट ऑफ 7 kg, 7 kg वेट लॉस किया जा रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गेनिंग वेट 7 kg। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया अपना, देखिए इन सर्कल द नेगेटिव इंटेजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, जो नेगेटिव इंटेजर्स है उसको क्या करेंगे, इन सर्कल करना यानी घेरा लगाना है। तो देखो ये नेगेटिव इंटेजर है, इसको मैंने क्या किया, घेरा लगा दिया, इसको भी घेरा लगाइए। ओके, इन सर्कल कर दिए। तो इस तरह से अपना वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्कशीट 2 की ओर। तो ध्यान दो, ये मेरा इधर कुछ समझाया गया, इसको मैंने अभी वीडियो के पहले में समझा दिया था आपको कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, ओरिजिन क्या है। ओके, ये वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देख लिए। फिर ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, कौन इंटीजर्स बड़ा है कौन इंटीजर्स छोटा है, इसके बारे में हम लोग देख लिए हैं, कैसे हम कंपेयर करेंगे। और आगे देखिए जीरो इज लेस दैन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स,
ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उससे छोटा होता है कौन, 0। और 0 इज ग्रेटर दैन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, जितना भी नेगेटिव इंटीजर है उससे बड़ा होता है कौन, 0। ये हम लोग देखे वीडियो के स्टार्टिंग में ही। अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। ओके, ये हम लोग जान लें क्या होता है। हम लोग अभी सीखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है इंटीजर्स का। ओके, तो इसके लिए हम पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए नंबर लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप पहले एक लाइन बना लीजिए। ये देखिए मैंने लाइन बना लिया है। अब इसके दोनों एंड पे हम लोग एरो साइन लगा देंगे, चूँकि ये नंबर लाइन इन्फिनाइट तक जा सकता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक हम ओरिजिन लेते हैं। ये मैंने ओरिजिन ले लिया, ये देखो 0। ओके, अब ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो मान लीजिए ये 7 पे मेरा पॉइंट किया हुआ है, तो आगे मेरा क्या होगा 8, उसी तरह से ये मेरा 9। हाँ, और आगे हम इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वल डिस्टेंस ले रहा हूँ। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ओके, तो इस तरह से इक्वल डिस्टेंस हम ले लिए, बहुत इजी वे में हम ड्रॉ कर लिए हैं। अब बीच में हम 0 लिखेंगे, इसके बाद फिर 1 2 3, इस तरह से हम नोट करेंगे नंबर को। ओके, फिर इधर हम माइनस की ओर बढ़ेंगे, -1 -2 -3। ये देखो हम आगे और भी जा सकते। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो क्या लिखता है, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, हाँ, विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट, हमको साइन कंसिडर नहीं करना है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए किसका, -2 का और 2 का। तो दोनों ही का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अगर हम दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखे तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ओके, हम साइन नहीं लिखेंगे, साइन हमको नहीं लिखना है। तो हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर हमको 3 और -+3 का लिखना है, हाँ, एब्सोल्यूट ऑफ 3 एंड -3, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही होगा। और क्या होगा, ये होगा मेरा 3। ओके, +3 होगा, हम साइन को नहीं लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग वर्कशीट 2 में आ गए हैं। ओके, और वर्कशीट 2 को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे लिखेंगे ये थोड़ा देख लीजिए। द सिंबल यूज टू राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2 वर्टिकल लाइन। हाँ, वर्टिकल लाइन से हमको दिखाना है 1 on either side of the integer, thus the absolute value of -7 is written as, वर्टिकल लाइन के अंदर लिखना है -7 इक्वल टू 7 करना है। जैसे ये देखिए, अगर हमको किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ये देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज, तो आप वर्टिकल लाइन दीजिए और -7 को बीच में रखिए, इसके बाद इक्वल टू डाल के आप 7 कर दीजिए। ये आपका हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने का तरीका। ओके, देखो क्या कहा गया है वर्कशीट 2 में, पहला क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड। ओके, मार्क एनी पॉइंट एज ओरिजिन ऑन द गिवन लाइन, नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे कहीं भी हमको ओरिजिन दे देना है। राइट इंटीजर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिन विथ प्रॉपर साइन। तो पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस लेते हुए। ओके, देखो क्या कहा गया है, मार्क एनी पॉइंट एज ओरिजिन ऑन द गिवन नंबर लाइन। तो मैं बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन बना दिया। ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिन। ओके, चलो अब क्या करना है हम लोगों को, राइट इंटीजर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिन विथ प्रॉपर साइन। तो हमको यहाँ पे इंटीजर्स दिखाना है, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5। ये मेरा राइट साइड का इंटीजर हो गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर लेफ्ट साइड हमको क्या करना है, माइनस साइन देते हुए हमको नेगेटिव इंटीजर्स को नोट करना है। तो मैंने नोट कर दिया, ये देखिए ये हो गया मेरा नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन बन गया।
चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन अपना, कह रहा है इन सर्कल द नंबर विच इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मीन्स ये जो 2 डिजिट हमको दिया गया है इसमें से जो राइट साइड होगा नंबर लाइन पे उसको हमको क्या करना है, इनसर्कल करना। जैसे अगर बात करें हम 3 और -1 की, तो इसमें से आप देख सकते हो कि राइट साइड मेरा कौन सा आएगा, ये मेरा नंबर लाइन है। देखो ये नंबर लाइन में ये -1 कहाँ पर है, इस प्लेस पर, और 3 कहाँ पर है, इस प्लेस पर है। तो आप देख पा रहे हो कि राइट साइड कौन है मेरा, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 को इनसर्कल करेंगे। ओके, इसी तरह से दूसरा हम बात करते हैं 0 और -8। तो -8 तो आपका इधर आएगा, देखो -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 दिस साइड आएगा, और 0 आपका यहाँ पर है। तो 0 आपका राइट साइड पड़ रहा है, तो 0 को आप इनसर्कल कर दीजिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं -6 और -4 की। तो ध्यान दो, ये आपका -4 पहले आ गया और -6 बाद में आ गया। यहाँ पर देखो ये -6 यहाँ पर आ रहा है ना, और -4 यहाँ पर है। तुमको किसको राइट साइड कौन सा पड़ रहा है, मेरा राइट साइड पड़ रहा है -4। तो -4 को हम इनसर्कल कर दिए। इसी तरह से और भी नंबर्स को हम कर लेंगे। देखो बी में मैंने क्या होगा, ये कर लिया। उसके बाद 0 8, इस तरह से डी में मेरा 14 राइट साइड होगा। ई नंबर में -9 -8 मेरा राइट साइड होगा, और एफ नंबर में 7 मेरा राइट साइड होगा। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 और 0 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उसको हमको नोट डाउन करना है। तो ये देखिए नंबर लाइन है मेरा। ओके, अब हमको क्या करना है, -5 और 0 के बीच जितने भी इंटीजर्स हैं उसको नोट डाउन करना है। तो ये देखो मेरा -5 यहाँ पे और 0 यहाँ पे इस प्लेस पर, इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उसको क्या करना है, हमको नोट कर देना है। तो क्या क्या है, -4 -3 -2 -1। ओके, इसी तरह से हम आगे बना लेते हैं तुरंत। देखो बी नंबर क्या था, -4 एंड 3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उसको नोट करना है, मैंने कर दिया है। और -11 एंड 1 के बीच जितने भी इंटीजर्स थे लिखना था, मैंने लिख दिया है। और -6 एंड -1 के बीच कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे उसको भी मैंने नोट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द नंबर्स एंड इंसर्ट an appropriate symbol, okay, greater than, less than और equal to in the given space। ये आपको करना है। तो देखो मैंने -3 और 3 दोनों में से कौन बड़ा होगा बताओ। तो हम लोग को क्या पता है कि जो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड आएगा वो मेरा छोटा होगा, नंबर लाइन में जो राइट साइड आएगा वो मेरा बड़ा होगा। तो देखो ये 3 है और ये -3 है। तो यहाँ पे नंबर लाइन मेरे पास है, ध्यान दीजिए। ये -3 इस प्लेस पर है और 3 मेरा यहाँ पर है। तो राइट साइड कौन पड़ रहा है, राइट साइड मेरा 3 पड़ रहा है, और लेफ्ट साइड कौन पड़ रहा है, -3 पड़ रहा है। तो जो लेफ्ट साइड होता है वो छोटा होता है, राइट साइड जो होगा वो मेरा बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को बड़ा दिखाएंगे। ओके, 3 इज ग्रेटर देन -3। ओके, इस तरह से -1 और 0 की बात करें तो ध्यान दो, ये रहा मेरा -1 और ये 0। दोनों में से राइट साइड कौन पड़ रहा है, 0 मेरा राइट साइड पड़ रहा है, -1 लेफ्ट साइड पड़ रहा है, तो ये मेरा छोटा होगा। तो हम क्या दिखाएंगे, -1 इज लेस देन 0। ओके, अब आगे इस तरह से बढ़ो। अगर 2 नंबर मेरा नेगेटिव है तो जो छोटा होगा वो मेरा बड़ा होता है। तो यहाँ पे -101 और -104, तो इसमें बड़ा कौन होगा, 101 मेरा बड़ा नंबर होगा। ये 82 है, ये 28 है, तो इसमें बड़ा नंबर कौन होगा, मेरा 28 मेरा बड़ा नंबर होगा। चलो आगे मैं इसी तरह कर लेता हूँ। देखो मैंने और भी रेस्ट क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसको मैंने कर दिया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक करके नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए। चलो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर इन द ब्लैंक्स फिल इन द फॉलोइंग टेबल विद द एब्सोल्यूट वैल्यूज। ओके, क्या वैल्यू होगा इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको हमको यहाँ पे फिल करना है। चलिए मैं फिल करता हूँ।
देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू तब होता है, उसको कहते हैं जब हम लोग साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 17 लिखा हुआ है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 17 ही होगा। और -18 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 18 होगा, 0 का 0 ही होगा। -43 43, 21 21, -105 ये 105 ही होगा, 61 यहाँ पे, और ये हो गया 1283। ओके, तो इस तरह से हमने एब्सोल्यूट वैल्यू भी लिख लिया और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हम लोगों को। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मीन्स सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर बढ़ते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कि सबसे छोटा नंबर तुमको क्या दिख रहा है, 4 -5 16 -11 -21 50, इसमें सबसे छोटा हमको दिख रहा है -21। तो पहले हम क्या किए, -21 को नोट कर लिए। ओके, फिर आगे हम बढ़ेंगे, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा मेरा, -11, और फिर मेरा कौन आएगा, -5, और आगे कौन सा आएगा, इसके बाद आप देखो आपको मिल रहा है 4। ओके, और फिर कौन सा मिलेगा, 16, इसके बाद कौन मिलेगा मेरा, 50। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर हमने लिख लिया। ओके, चलो बी नंबर में देखिए, फर्स्ट क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या है मेरा, -30, फिर -16, फिर -12, -1, देन 0, एंड लास्ट में क्या होगा, 7, सबसे बिगेस्ट नंबर है यहाँ पर। ओके, फिर सेकंड लास्ट अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स सबसे बड़ा डिजिट को पहले लिखना है, इसके बाद फिर हमको घटते हुए आगे बढ़ जाना है। ओके, तो चलो कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें से सबसे जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, फिर घटते क्रम में हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे 103 सबसे बड़ा नंबर था यहाँ पर। ओके, तो ये देखो 103 सबसे बड़ा नंबर था, तो मैंने क्या लिखा, 103, देन 77, फिर 26, फिर -43, -105 और -171। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिगेस्ट नंबर क्या था मेरा, सबसे बड़ा नंबर क्या था मेरा, 93, फिर 9, 0, -8, -75, -79। ओके, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके लिए ट्रू फॉल्स लिखना है। तो पहला क्या है, एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या जितने भी इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं या तो फिर नेगेटिव होते हैं, नहीं, तो ये फॉल्स होगा। देखो मैंने फॉल्स लिखा है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, जितना भी नेगेटिव इंटीजर है क्या उससे बड़ा होता है 0, यस, ये सही बोल रहा है। देखिए मेरे पास नंबर लाइन है यहाँ पर, ये देखो 0 है और नेगेटिव इंटीजर सब के सब लेफ्ट साइड है। तो मैं क्या बताया अभी कि जो आपका लेफ्ट साइड जो भी नंबर आएंगे वो छोटे होते हैं और राइट साइड जो आएगा वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो 0 क्या है, जितना भी नेगेटिव इंटीजर है उसके राइट साइड में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 क्या है मेरा, बड़ा है किससे, जितना भी नेगेटिव इंटीजर है सभी से बड़ा है कौन, 0। ओके, नेक्स्ट, तो ये ट्रू हो गया मेरा, देखो मैंने ट्रू किया हुआ है। हाँ, अगला क्वेश्चन, an integer to the left of another integer is always smaller। ओके, ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट में होता है वो मेरा छोटा होता है। अभी मैंने बताया कि जो भी इंटीजर बाईं ओर होगा वो छोटा होगा और जो दाईं ओर होगा वो बड़ा होगा। तो सी नंबर मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। वी कैन फाइंड ए स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्या हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर को फाइंड कर सकते हैं, नहीं, आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि आप देखो नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए, नंबर लाइन पे आप बाईं ओर बढ़ते जाइए लेफ्ट साइड, तो आप कितना ही दूर तक बढ़ जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा, ये आपका कभी एंड नहीं होने वाला है। तो आपको ये आप स्मॉलेस्ट इंटीजर को फाइंड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा बड़ा होता है इंटीजर का, तो इसका आंसर होगा नहीं। ओके, इट मीन्स ये फॉल्स है।
ई नंबर का फॉल्स, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, साइन को हटा दीजिए। तो अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हो, जैसे -3 का लिखते हो तो आपको तो 3 आ रहा है, ठीक है ये बड़ा है इस केस में। लेकिन अगर 3 का हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिलेगा, 3। तो ये बड़ा नहीं हुआ, उसके बराबर हुआ। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स था। अब आगे बढ़ेंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटेजर्स, क्या जो भी नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव इंटेजर्स हैं? तो ये ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर मेरा 1 से स्टार्ट होता है। ये देखो 1 से जो मेरा नंबर स्टार्ट हो रहा है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं मेरे, वो सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और राइट साइड बढ़ता जाएगा। आगे बात करता हूँ, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या जितने भी होल नंबर्स हैं सब इंटीजर्स हैं? यस, ये ट्रू है, क्योंकि होल नंबर्स मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो 0 से जो भी नंबर, 0 से लेकर के आगे जो नंबर हम बढ़ेंगे वो सब मेरा क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। तो ये सब के सब क्या है, मेरे इंटीजर्स ही तो है। ट्रू था ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3, नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू 3 का -3 नहीं होगा, ये फॉल्स है, तो मैंने फॉल्स लिखा हुआ है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट को। ये मेरा वर्कशीट और इसका ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स ये भी हम लोग सीखेंगे, और वर्कशीट 3 हम लोग बनाएंगे। हाँ, और नेक्स्ट आगे हम एक एक करके सारे वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, also like and comment.